सवाल दिया हुआ है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी। क्या ट्रायंगल दिया है? राइट ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इसकी इसका एक एंगल 90 डिग्री का, राइट एंगल एट सी, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का दे रखा है उसने। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी, एबी का मिड पॉइंट है एम, इज ज्वाइंट टू सी इज ज्वाइंट टू एम, ये जो सी है इसको एम से ज्वाइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और सी को बढ़ा के कहां तक ले गए? डी तक। ठीक, सच दैट डीएम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, ये गिवन हो गया। अब कह रहा है पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, इस डी को अब मैंने बी से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। फिर क्या प्रूफ करना है? कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये भी 90 डिग्री है। फिर क्या प्रूफ करना है? कि ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, और उसके बाद क्या प्रूफ करना है? ये जो सीएम है ये इस एबी का हाफ है। ठीक है, ये चार चीजें हमें इस सवाल में प्रूफ करनी है, जो कि बहुत आसानी से हम सॉल्व अभी के अभी करके दिखाते हैं। देखिए, पहला पार्ट देख लीजिए, ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी को, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो, ठीक है, यहां क्लियरली देखो डीएम बराबर सीएम दिया हुआ है, उसने दिया है ना, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, डीएम बराबर सीएम। ठीक है, गिवन है। और क्या गिवन है? और गिवन है कि ये जो एम है ये इसका मिड पॉइंट है, ये भी तो गिवन है ना, यानी कि एएम जो होगा वो बीएम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है एबी का। ठीक है, ये दिया हुआ था, वो मिड पॉइंट है। ठीक है, और क्या है जी? ये दोनों एंगल बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं। यस, है ना, यानी एंगल बी एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ट्रायंगल एएमसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएमडी से। और रूल क्या लगेगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से। एक फर्स्ट पार्ट हो गया जी प्रूफ। अब आइए सेकंड पार्ट पे। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है डीबीसी, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का, आपको ये साबित करना है। ठीक है, तो इसको कैसे साबित करेंगे समझना। ठीक, अब देखो ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब क्या है? एंगल एसीएम, ये वाला एंगल, क्या ये बराबर नहीं होगा एंगल बीडीएम के? इस एंगल के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है? सीपीसीटी, है ना, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट थे, तो सीपीसीटी से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या साबित होता है? कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना। इसका क्या साबित होता है? कि BD जो है वो AC से पैरेलल हो गया। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का हो जाएगा, है ना। इसका मतलब एंगल DBC प्लस एंगल ACB जो है वो होगा 180 डिग्री का। रीजन आएगा को इंटीरियर एक्सियम। ठीक है, तो यहां से देखिए एंगल DBC प्लस ये एंगल 90 डिग्री का ऑलरेडी है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये किसके बराबर हुआ? 180 डिग्री के, यानी एंगल DBC जो है वो हो गया 180 माइनस 90, यानी कि एंगल DBC हो गया 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब एंगल DBC इज अ राइट एंगल। समझ में आया? यस। ठीक, अगले पार्ट पे चलते हैं, हम लोग यहीं पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करना है? कि DBC और ACB ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल
ए सी बी, बहुत बढ़िया। डीबी और एसी बराबर कैसे? सीपीसीटी से, यस, है ना भाई। ये दोनों ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये साइड बराबर हो गई सीपीसीटी से, यस, है ना। और देखिए एक मजेदार चीज, एंगल डीबीसी बराबर एंगल एसीबी, ईच 90, अभी प्रूफ किया, है ना। एक 90 है, एक 90 ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक। और क्या है जी, बीसी बराबर बीसी, ये कॉमन, दोनों में ये लाइन कॉमन आ रही है। इसका मतलब ट्रायंगल डीबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एसीबी से बाई साइड एंगल साइड रूल। क्लियर, है ना। मजेदार नियम से ये भी हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मेरे बच्चों ये बताओ, ए बी और डीसी ये भी तो सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अब मैं अगर फोर्थ पार्ट को लेके जाना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक पेज आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट के लिए समझिएगा, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डीसी यानी सीडी डीसी बराबर ए बी हो जाएगा, यहां से हो जाएगा डीसी बराबर ए बी बाई सीपीसीटी, ठीक है। अब एक चीज समझो, डीसी और ए बी बराबर है और डीएम एमसी बराबर है ना, और एएम बीएम बराबर है, तो क्या डीएम बराबर एमसी बराबर एएम बराबर बीएम ये सब बराबर नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब हो जाएंगे। क्या मैं इस डीसी को डीएम प्लस सीएम लिख सकता हूं, एमसी यानी सीएम, और क्या मैं इस एबी को एएम प्लस बीएम लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। अब डीएम और सीएम तो बराबर हैं, तो क्या मैं इसको सीएम प्लस सीएम लिख सकता हूं और इसको एबी लिख सकता हूं, है ना। एएम प्लस बीएम तो एबी होता है, सीएम प्लस सीएम हो गया 2 CM बराबर एबी। तो यहां से देखिए सीएम कितना आ गया, 1/2 AB। यही तुम्हें प्रूफ करना था, है ना, यही तुम्हें साबित करना था, सीएम बराबर 1/2 AB। समझ में आया? पक्का। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने देखी। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी होगी, यानी ट्रायंगल हम लोगों ने साइज के हिसाब से, साइड्स के हिसाब से 3 तरह से देखे थे। एक देखा था स्केलियन ट्रायंगल। क्या होता था स्केलियन ट्रायंगल? यस, ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड्स अलग अलग होती थी, उसको हम क्या कहते थे, स्केलियन ट्रायंगल, यानी उनमें कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। फिर आता था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता था, उसकी कोई भी 2 साइड बराबर होती थी, तीसरी बराबर नहीं होती थी। तीसरा आता था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता था, तीनों की तीनों साइड जो होती थी वो बराबर होती थी। तो स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा हो जाता था हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इन्हीं को यूज करना है। आगे सॉल्व करते हैं सवाल। क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल से एक हमारे पास बहुत बढ़िया थ्योरम आ जाती है, ये वाली बहुत अच्छी थ्योरम है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं जो कि इक्वल है, उसके अपोजिट जो एंगल है वो भी बराबर होते हैं, वो ये कह रहा है। जैसे कि करें जरा इसको प्रूफ, तो देखिए मान लीजिए ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। क्या ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ये भी इसने कह दिया। ये कह रहा है कि जो इन अपोजिट साइड, जो इक्वल अपोजिट साइड्स है, इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी बराबर होते हैं। जैसे इस साइड के सामने ये वाला एंगल दिख रहा है ना, और इस साइड के सामने ये एंगल दिख रहा है, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे, ये इनका कहना है, ठीक। तो जरा करिए, जरा इसको प्रूफ करते हैं। तो आपने क्या करा, गिवन क्या दिया है आपको, ए बी बराबर ए सी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करा है, तो प्रूफ करा है। क्या प्रूफ करना है आपको, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है बच्चे, ठीक। तो आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन करो, एक क्या कर लो जी, कंस्ट्रक्शन।
यहां जो ये एंगल है ना, इसका एक बाइसेक्टर बना दो, मान लो डी, ठीक है ना। यानी क्रिएट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ज्वाइनिंग बीसी एट डी। हमने क्या करा, एक एंगल बाइसेक्टर बनाया जो कि बीसी को ज्वाइन कर रहा है कहां पे, इस डी पॉइंट पे। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यही तो होता है बाइसेक्टर का मतलब। अब आइए करिए जरा इसको प्रूफ। आते हैं जी प्रूफ पे। जब प्रूफ पे हम आते हैं तो देखिए इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इन दो ट्रायंगल में देखिए कितनी मजेदार चीज हो रही है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, गिवन है, ये और ये बराबर है, दे रखा है उसने। और क्या हो रहा है, एंगल बी ए डी जो है वो एंगल सी ए डी के बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना। और क्या है जी, ए डी और ए डी ये दोनों बराबर है, दोनों में ए डी ही तो है, ये लाइन कॉमन आ रही है, ए डी बराबर ए डी कॉमन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी जो है वो ट्रायंगल ए सी डी से कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड रूल, एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। एंगल ए बी सी डी बराबर एंगल ए सी डी हो जाएगा भाई सी पी सी टी। इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो गया। तो लास्ट में कंक्लूसिवली लिख देना, हैंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही तुम्हें प्रूफ करना था, है ना। जो भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इसी तरीके से और भी थ्योरम है कि जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड बड़ी होती है, जो बड़ी साइड होती है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है, ठीक है। जो अब ये हो गया, इसका कन्वर्स भी है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ठीक। ये सारी चीजें हमारे पास पढ़ने को है। अगला सवाल पे आते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, शो दैट AB इज इक्वल टू AC। बहुत आसान सवाल है। ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, इसमें क्या दिया है कि AD एक बाइसेक्टर है, ये जो AD है ये एक बाइसेक्टर है, ठीक। क्या वो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल A को, एंगल A को उसने बाइसेक्ट करा, और क्या हुआ, इस वाली साइड पे जब ये आया तो परपेंडिकुलर आया, ठीक। बट इसने ये नहीं कहा कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर तो उसने कहा। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये तो ये कह रहा है, ठीक है। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि AB और AC जो है ये बराबर है, और अगर ये बराबर है तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। तो करें जरा इसको, तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल लिया तुमने और ये वाला ट्रायंगल लिया, दो ट्रायंगल ले लिए तुमने, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो तो देखिए, समझिए, एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इस और क्या है जी, दूसरा AD जो है वो AD के बराबर है, कॉमन। और क्या हो रहा है जी, एंगल ADB बराबर हो रहा है एंगल ADC के, ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल ACD से कॉन्ग्रुएंट है बाई एंगल साइड एंगल रूल, है ना। एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब AB और AC जो हो गया वो बराबर हो गया CPCT से। ये तो हो गया प्रूफ। और अगर दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सिंस टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल
आर इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी इसकी दो भुजाएं यानी दो साइड्स इसकी जो है वो बराबर हो गई। समझ में आया? ठीक। अगला है E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। ठीक है, E और F ये जो दो पॉइंट है ना, ये क्या है, AB का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F, और AB और AC ये दोनों आपस में बराबर हैं। तुम्हें ये शो करना है कि BF जो है वो CE के बराबर है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे जी? देखो, AB और AC बराबर हैं, ठीक है, इसका मतलब हाफ ऑफ AB जो होगा वो हाफ ऑफ AC के बराबर भी होगा, यानी AB का अगर मैं आधा करूंगा तो AC का भी आधा हो जाएगा। AB का आधा कितना है, AE या फिर BE, तो मैं लिख देता हूं BE, और AC का आधा कितना है, FC। ठीक है, यहां तक रोक देते हैं। अब उठाते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। कौन कौन से ट्रायंगल? और एक मिनट और रुक जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो AB बराबर AC, यानी अगर ये साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होंगे, है ना? तो इसका मतलब एंगल ACB बराबर एंगल ABC होगा। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। अभी हमने थ्योरम प्रूफ कर दिया था इसके ऊपर। तो अब क्या करा जाए जी? अब देखिए, दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ये वाला EBC एंड ट्रायंगल FCB, देखिए EB बराबर FC है, एबव प्रूव्ड। देखिए यहां पे भी हमने प्रूफ किया था EB बराबर FC, और क्या है, एंगल EBC बराबर एंगल FCB है, ये रहा प्रूफ किया, है ना? ये भी एबव प्रूव्ड, और BC बराबर BC है, ये तो कॉमन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रायंगल EBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल FCB से बाय साइड एंगल साइड रूल। जब ये बराबर हो गया तो क्या आराम से आप ये नहीं कह सकते कि BF बराबर CE हो जाएगा? हालांकि CE इसकी साइड है तो हम यहाँ पे लिख देंगे CE बराबर BF। यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। यस और नो? बिल्कुल लिखेंगे भाई साहब, सिंप्लिसिटी तो लिखना ही जरूरी है। सिंप्लिसिटी का तो सारा खेला है। कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, ये नियम से समझ में आ रहे हैं जी? अगला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB एंड AC इक्वल, D एंड E आर द पॉइंट ऑन BC, D और E जो है वो BC पे है, सच दैट BE बराबर CD। ठीक है, शो दैट AD बराबर AE है। तुम्हें ये प्रूफ करना है। सवाल में देखो क्या कह रहा है कि ये और ये बराबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। ठीक है, और क्या कहा है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी BE और CD ये बराबर है। आपसे क्या कहा है कि उसने AD और AE को बराबर प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं जी? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो, ठीक है, इन्हें अगर लिया जाए तो ध्यान से देखिए, AB बराबर AC क्या है जी? ये तो गिवन है, ये तो उन्होंने दिया हुआ है। और क्या है, एंगल ABD बराबर एंगल ACE होगा। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना? क्योंकि ये और ये साइड बराबर है, इसका मतलब इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और क्या है जी? BE बराबर CD दिया हुआ है ना, गिवन।
अगर मैं दोनों तरफ से ये DE ये वाली लाइन अगर मैं इन दोनों में से घटा दूं तो कर सकता हूं मैं ऐसा, सब्ट्रैक्टिंग DE फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा जी, BE माइनस DE बराबर CD माइनस DE। ठीक है, ये होगा BE माइनस DE बराबर CD माइनस DE। अगर BE में से DE गया तो बच क्या गया, BD, और अगर CD में से DE गया तो बच क्या गया, EC। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो ये साइड बराबर है, एंगल बराबर है, साइड बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACE से बाय साइड एंगल साइड रूल। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब AD जो होगा वो AE के बराबर होगा बाय CPCT। यही तुम्हें प्रूफ करना था। कोई डाउट? ठीक है।